હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન ભાગ 1 ના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું. તો ચાલો જોઈએ પુનરાવર્તન ભાગ 1 ના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न 1. अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए. तो अहींया तमारा मित्र ने निबंध लेखननी प्रतियोगितामां प्रथम नंबर आव्यो छे एनी शुभकामना पाठवतो पत्र लखवानो छे. चालो लखीए. 16 शुभम, सरदार मार्ग, राजकोट, 14/11/2013. प्रिय मित्र राजन, कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंत विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई. भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो. न जाने कितनी सूक्तियाँ और काव्य पंक्तियाँ तुम्हें कंठस्थ है. इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो. इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा. सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना. पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र चतुरानंद शाह. प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए. दास तो दासी. मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी. આવી જ રીતે આપણે બીજા પણ શબ્દો જોઈએ. આવી જ રીતે બાળકો આપણે બીજા શબ્દોનું લિંગ પરિવર્તન લખીને વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે. ધોબી तो धोबिन. धोबिन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है. तीजू स्वामी तो स्वामिनी. उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है. विद्वान तो विदुषी. सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी. बाबू तो बबुआइन. बबुआइन बिना बुलाए आ गई है. बूढ़ा तो बुढ़िया. बुढ़िया के फैसले को सबने मान लिया. शेर तो शेरनी. शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है. पंडित पंडिताइन. पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए. भैंस तो भैंसा. भैंसा हल जोतने के काम आता है. लेखक लेखिका. दीदी लेखिका बनना चाहती है. प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए. गमला એટલે ગમલે. ગમલે એક કતાર में लगा दिए है. તો આવી જ રીતે બાળકો આપેલા શબ્દોના વચન પરિવર્તન લખીને એ શબ્દોના વાક્ય બનાવવાના. બીજું માલા. मालाएं. ये मालाएं बहुत अच्छी है. कहानी कहानियाँ. आपके दिलचस्प कहानियाँ सुनाई. तिथि तिथियाँ. कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है. डिबिया डिबिया. ये डिबिया खाली है. चूड़ी चूड़ियाँ. मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है. सहेली सहेलियाँ. दीदी ने अपने जन्म दिवस पर सहेलियों को बुलाया. सेना सेनाएं. दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है. चीज चीजें. आजकल सभी चीजें महंगी हो गई है. वस्तु
वस्तुएं। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। प्रश्न 4, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी सूची तैयार कीजिए। इकाई 3, मत बांटो इंसान को। सभी मनुष्यों में समानता की भावना। बीजू, एकता की भावना। तीजू, मिलजुल कर रहना। चौथी इकाई, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो एमांथी जीवन में उपयोगी लेवाय एवी सीखो छे। भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना। बिना फल की आशा के कर्म करना। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना। विनम्रता, सादगी और सरलता। आत्मसंयम। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।